बैलेट होते हैं उनको इनवैलिड किया गया। इन तमाम चीज खेल बिहार की जनता ने देखा है और इसीलिए इस तरीके का हरकत से लोग सावधान थे और इसी तरीके का हरकत रुपौली में करने का काम नीतीश कुमार जैसे सुशासनी सरकार करने की कोशिश कर रही थी, जिसका जवाब वहां की जनता ने सड़क पर उतर करके दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। रुपौली में उपचुनाव हो रहे हैं और वोटिंग की जा रही है, तो वहीं बात करें तो वहां पर कोई तस्वीरें निकल के सामने आई है कि वहां पुलिस प्रशासन के गांव के द्वारा, स्थानीय गांव के द्वारा वहां पुलिस प्रशासन को भगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन लोग हैं जो जबरन कर रहे हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजद के विधायक हैं सतीश दास जी। सतीश दास जी, रुपौली में उपचुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रहे हैं, लेकिन उस दौरान प्रशासन को स्थानीय गाँव के लोग हैं जो वहाँ भगा रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप देखोगे रुपौली का चुनाव वहां पे जदयू या राष्ट्रीय जनता दल के बीच में नहीं है। एक्चुअली में वहाँ जनता और सरकार के बीच का चुनाव बन गया है। एक तरफ बीमा भारती जो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला है, लेकिन दूसरी तरफ कलाधर मंडल जो जदयू के उम्मीदवार हैं वहाँ पे, वो पूरी तरीके से सरकार संरक्षित उम्मीदवार हैं। पूरा मंत्रिमंडल, यदि बिहार का मंत्रिमंडल को आप कल आज से पहले खोजते तो सब आपको पूर्णिया और रुपौली में मिलते। कोई मंत्री बिहार यहाँ केंद्र के भी मंत्री पहुंचे, केंद्र के से लेकर के राज्य के सारे मंत्री वहां उतरे हुए थे, लेकिन जनता उनको तवज्जो देने के लिए स्वीकार नहीं थी। उनको था कि हम जनता के उम्मीदवार बीमा भारती के साथ में हम लोग जा रहे हैं। तो आज देखिए किस तरीके से वोटिंग के दिन जबरन पुलिस प्रशासन के द्वारा, जबरन अपने पीठासीन पदाधिकारियों के द्वारा वहां जो लोग हैं, गरीब लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। तो इसको लेकर के पूरा गांव लोग सड़क पर उतर गए हैं, उसका प्रतिकार कर रहे हैं। ये है नीतीश कुमार का सुशासन का चेहरा कि भाई आपको जीतना तो वोट से जीतिए ना, क्या दिक्कत है। आप लोगों ने लोकतंत्र में वोट से जीता लोकसभा का चुनाव। कहाँ हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, आपकी सीटें बढ़ी, उसमें कहाँ दिक्कत है। आप वोट से जीत करके आइए। लेकिन इस तरीके से जबरन पुलिस प्रशासन और गुंडागर्दी करके यदि जीतना चाहते हैं तो बिहार की जनता, जो यहाँ कर्पूरी ठाकुर की धरती है, ये जो धरती है, यहाँ के लोगों में लोकतंत्र, जहाँ वैशाली जो प्रथम लोकतंत्र की धरती रहा है, यहाँ वो चलने वाला नहीं है। आपका गुंडागर्दी का जवाब लोग वोट से देंगे और रुपौलिया भारी बहुमत से हारने जा रहे हैं। लेकिन अपने लोगों ने 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में भी आरोप लगाया था कि सरकार है जबरन हम लोगों को काफी सीटों हराए हैं, और आज जिस तरह से रुपौली में हुआ, इसमें भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आप एक चीज समझ से 2020 में आपने देखा कि किस तरीके से चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई। हमारे उम्मीदवार को जिनको जीत डिक्लेयर करने के बाद काउंटिंग को रोका गया और रोकने के बाद में 12 वोट से हराया गया। हमारे लोग को 48 वोट से हराया गया, हमारे लोग को 98 वोट से हराया गया, हमारे लोग को 200 वोट से हराया गया। जबरन उनके जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनको इनवैलिड किया गया। इन तमाम चीज खेल बिहार की जनता ने देखा है और इसीलिए इस तरीके का हरकत से लोग सावधान थे और इसी तरीके का हरकत रुपौली में करने का काम नीतीश कुमार जैसे सुशासनी सरकार करने की कोशिश कर रही थी, जिसका जवाब वहां की जनता ने सड़क पर उतर करके दिया है और जिस पे पुलिस ने डंडा चलाने का काम किया है। हम यहाँ से कड़ी निंदा करते हैं और हम निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि जहां भी जनता को, ग्रामवासियों को, मतदाता को वोट देने से वंचित किया गया, रोका गया है, वहां पूर्ण मतदान किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज एक अलग तस्वीर देखने को मिली। अपने अधिकारियों को कह रहे हैं कि काम करिए, हम आपको पैर पकड़ते हैं। इस तरह को कैसे देखते? देखिए, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी बिहार की गरिमा को उसी दिन चौपट कर दिए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरन पैर पकड़ रहे थे। हमको तो लग रहा था कि वो पैर पकड़ रहे थे कि मतलब एकदम पैर में लटक जाना चाहते थे। क्या मजबूरी थी। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से बड़े सीनियर लीडर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात तक सीमित थे तो नीतीश कुमार इस देश के रेल मंत्री हुआ करते थे। तो इतने बड़े लीडर का इस तरीके से आत्मसमर्पण हम लोगों ने नहीं देखा है। बिहार की जो एक गरिमा है उसको नीतीश कुमार जी ने गिरवी रखने का काम किया है, उसको कलंकित करने का काम किया है। और आज की घटना तो और शर्मसार करने वाली घटना है, जहाँ पे एक सचिव स्तर के पदाधिकारी, एक ब्यूरोक्रेट्स, एक नौकरशाह को नीतीश मुख्यमंत्री कहा कि आइए हमारा आपका पैर पकड़ लेते हैं। ये क्या है? नीतीश कुमार इतना
क्यों भयभीत हैं, क्यों डरे हुए हैं? पूरे ब्यूरोक्रेट्स नीतीश कुमार जी को घेर लिए हैं और बिहार की सत्ता नीतीश कुमार नहीं, यहाँ के नौकरशाह चला रहे हैं। यह साबित हो गया कि नीतीश कुमार जी का नौकरशाहों के समक्ष कुछ नहीं चलता है। वो पैर पकड़ पकड़ के नौकरशाहों से काम करवा रहे हैं। और तो हम लोग चुने हुए जनप्रतिनिधियों का क्या हालत हो सकता है देखिए। जब बिहार का मुख्यमंत्री का ये सम्मान एक सचिव स्तर का पदाधिकारी नहीं कर रहा है, उनको पैर पकड़ना पड़ रहा है, तो आम निर्वाचित ग्राम पंचायत से लेकर के विधायक और संसद का क्या गरिमा होगा, ये तो नीतीश कुमार जी ही बता सकते हैं बेहतर तरीके से। सारे लोकतंत्र को इन्होंने खत्म कर दिया, जबकि यही बिहार की धरती उस सादगी पुरुष के लिए जाना जाता है, वो कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने शासन और सत्ता चला करके बताया कि एक गरीब घर से आने वाला नैतिक रूप से बलशाली व्यक्ति किस तरीके से शासन और सत्ता को चलाता है और किस तरीके से शासन और सत्ता को अपने जनता के हित में इस्तेमाल करता है। ये कर्पूरी ठाकुर जी ने स्थापित किया है। तो उनके आदर्शों को आज नीतीश कुमार जी ने खत्म करने का काम किया है। क्या कुछ कह रहे थे राजद विधायक सतीश दास ने, आपने सुना। तमाम खबर न्यूज़ के साथ